हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रायिकता के बारे में समझाऊंगा कि पॉसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, प्रायिकता क्या होता है, ठीक है। और इसको मैं बहुत ही आपको आसान एवं इजी में मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे आसान वीडियो आपको यूट्यूब पर पूरा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एक उदाहरण देकर भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, प्रायिकता पॉसिबिलिटी, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रायिकता होता क्या है। देखिए, प्रायिकता यानी संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। मान लीजिए आपने एक सिक्के को एक बार उछाला, ठीक है। मान लीजिए आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं। सिक्के को जब एक बार उछालिएगा तो आपका क्या आ सकता है, या तो पट या चीट आ सकता है, यानी दो संभावना, यानी या तो हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है। यानी आपको कितना संभावना है? दो संभावना, दो संभावना है, ठीक है। अगर आपको बोलेगा एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पट यानी आपका टेल, ठीक है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आपका प्रायिकता क्या होगा? देखिए, पट आपका अगर एक सिक्के को आप उछालिएगा एक बार तो आपको पट एक ही बार आएगा, यही संभावना है, एक ही बार। तो आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता आपका हो जाएगा, आपको एक बार पट आने बोला है, यानी एक बार टेल के लिए एक, और आपको संभावना कितना है? दो ही आने का है। आपका पट भी आ सकता है और आपका चिट भी आ सकता है, यानी हेड टेल दोनों में कोई एक आ सकता है। तो एक चिट आने के पास कितना बोला, तो एक लिख दिए जो आपको निकालने बोला, और संभावना दोनों में कोई एक है, यानी आपको दो, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 0.5, ठीक है। हाफ का डिवाइड कीजिएगा तो आपको संभावना कितना है? प्रायिकता 0.5। मतलब अगर अब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो आपका एक चित आने का संभावना 0.5 है, ठीक है। तो प्रायिकता हमेशा क्या होता है? जीरो और एक के बीच में ही होता है। तो 0.5 जीरो और एक के बीच में ही, ठीक है। अब मैं प्रायिकता के बारे में आपको परिभाषा बताता हूँ कि प्रायिकता किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए प्रायिकता किसे कहते हैं। देखिए, यदि किसी घटना की संभावनाओं को अंगणित के संख्यात्मक रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। समझ गए? अगर कोई भी घटना घटित हो रहा है, ठीक है, उसका जो भी संभावना है उसको हम अंगणित के संख्यात्मक रूप में निरूपित करते हैं या लिखते हैं तो उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी घटना ई की प्रायिकता यानी पी, देखिए प्रायिकता को पी, और ई माने घटना को अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एन ई, घटना ई हो गया और टोटल हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई, को कुल संभावित परिणामों की संख्या यानी एन एस से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। किसको ज्ञात किया जाता है? प्रायिकता को, ठीक है। अर्थात देखिए, अर्थात आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, ये आपको प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्रायिकता यानी पी और ई, ये होगी आपको प्रायिकता, पी माने घटना की प्रायिकता, और ये आपका हो जाएगा एन ई, ठीक है, और बट्टे ये आपका हो जाएगा एन एस, ठीक है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। अब प्रायिकता के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु, किसी घटना की प्रायिकता पी एक ऐसी घटना होती है जो जीरो से बराबर और एक के बराबर या जीरो और एक के बीच की होती है, अर्थात, ठीक है। तो देखिए, कोई भी घटना की आपको प्रायिकता होगा तो एक ऐसी घटना होता है जो जीरो से बराबर होता है। प्रायिकता हमेशा क्या होता है? जीरो के बराबर या एक के बराबर होगा, या जीरो या एक के बीच में ही होगा, मतलब जीरो से छोटा या एक से बड़ा नहीं होता, जीरो और एक के बीच में होता है, या तो जीरो होगा या एक होगा। देखिए, यही होता है। यदि पी प्रायिकता, देखिए जीरो से क्या है? प्रायिकता बड़ा है या उसके बराबर है, और एक से क्या है? छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है, या जीरो और एक के बीच में होगा, ठीक है। ये होता है आपका प्रायिकता, ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं होगा। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ -1 है, -2 है, ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए 1.5 है, 2 है, ये भी आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा। हमेशा जीरो एक के बीच में होना चाहिए, जीरो और एक के बीच में, यानी जैसे मान लीजिए 0.7, 0.008, ये आपको प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या आगे का पॉइंट। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता पी जीरो से छोटी यानी ऋणात्मक संख्या और एक से बड़ी नहीं होती है, जो हमने अभी आपको कहा था, ये वाला बात, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है। कोई भी ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव, मैंने वो घट नहीं सकता,
कि प्रायिकता क्या होता है, 0 होती है, ठीक है। और ऐसी घटनाओं क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, आपको 0 होता है, ठीक है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। दूसरा देखिए, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता क्या होता है, 1 होती है, ऐसी घटना को एक निश्चित संभव घटना कहते हैं, ठीक है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होती है यानी संभव होता है, तो ऐसी घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। ऐसी घटना को एक निश्चित घटना कहते हैं या संभव घटना कहते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, देखिए किसी भी घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई घटना घटित हो रहा है और नहीं घटित हो रहा है तो दोनों की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। अर्थात प्रायिकता हाँ और प्रायिकता नहीं बराबर 1 होता है। मतलब पी जोड़ पी ई डे बार, मतलब ई बार का मतलब होता है नहीं, ठीक है, बराबर 1 होता है। मतलब दोनों का योग 1 होगा, ठीक है। तो प्रायिकता का योग हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी घटना घटित हो रहा है माने पीई, ठीक है। तो पी मान लीजिए आपका 0.08 है, ठीक है। तो पीई नहीं की घटना क्या होगा, पीई नहीं का, ठीक है, क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए प्रायिकता का मान बैठा दीजिए, देखिए पीई जोड़ अभी मैंने आपको बताया था और पीई नहीं, इन दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए पी दिया हुआ 0.08, 0.08 जोड़ पीई को ऐसे लिखिए और बार को बराबर 1। अगर पीई नहीं निकालना है, ई बार बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर का इधर 0.08 क्या होगा, माइनस प्लस में इधर आके बराबर का माइनस में आ जाएगा। तो अगर 1 से घटाइएगा 0.08 को देखिए कितना आता है, 1.0, फिर यहाँ पर लगाइएगा 0.08, ऊपर आप एक तो 0 बैठा सकते हो, ठीक है। तो देखिए के लिए 10 में 8 गया 2, यहाँ आपका 9 बचा और यहाँ कुछ नहीं 0 बचा, मैंने 0.09, 0.92 आएगा, ठीक है। ये 92 है, ठीक है। ये आपका होगा इसका आंसर, यानी प्रायिकता ई नहीं की, यानी प्रायिकता नहीं का आपका आंसर आ जाएगा 0.92। यानी आपको प्रायिकता हाँ और प्रायिकता नहीं दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है, 1 से अधिक नहीं होता, ठीक है। मैंने 0 और 1 के बीच में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ये भी आपने समझ लिया। चलिए अब देखिए आगे क्या बोला गया, देखिए आगे बोला गया, प्रायिकता सिद्धांत की खोज 17वीं शताब्दी में दो महान फारसी गणितज्ञों ब्लेच पास्कल और पेरे डे फोर्मा ने विकसित किया था। देखिए प्रायिकता की खोज किसने किया था, फ्रांसीसी गणितज्ञ दो था, ब्लेच पास्कल और पेरे डी फोर्मा ने विकसित किया था 1700 ईस्वी में। इन्होंने प्रायिकता के बारे में हम लोगों को सबको जानकारी दिया है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए, चलिए मैं आपको अब आगे क्या करता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। उदाहरण क्या दिया गया, बोला गया यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हल करता हूँ। देखिए हल कैसे करूंगा, तो लिखिए हल। देखिए अगर आप एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो आपका क्या होगा, आपको पासा में टोटल नंबर कितना होता है, 6 होता है। देखिए पासा एक लूडी का गोटी होता है, ठीक है। तो लूडो का गोटी में कितना संख्या होता है आपका, 6 संख्या। तो लिखिएगा चूंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये अंक होता है, ठीक है। तो आपको पूछा गया किसका प्रायिकता निकालना है, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये जो आपका 6 अंक होते हैं आपका क्या संभव परिणाम है, कुल संख्या, क्योंकि 6 ही संभव परिणाम है, 6 ही अंक आ सकता है, उससे ज्यादा तो आपका आ नहीं सकता। तो पहले इसको लिख दीजिए, लिखिए इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब बोला गया आगे एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालने क्या बोला गया, एक विषम संख्या। तो देखिए पासे में कितना विषम संख्या है, 1 है, 3 है और 5 है, तीन विषम संख्या। विषम संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरी भाग ना जाए, ठीक है। तो 1 3 5 आपसे 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाता है, मतलब 3 विषम संख्या है। तो लिखिएगा चूंकि पासे में 3 विषम संख्याएं है,
संख्याएं है। ठीक है, क्या क्या है बता दीजिए। 1, 3, 5। ठीक है, तो इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, ये आपको जो निकालने बोलता है उसको हम लोग अनुकूल लिखते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसीलिए प्रायिकता निकाल दिया। प्रायिकता बराबर आपका हो जाएगा प्रायिकता किसका, एक विषम संख्या का, या विषम संख्या लिख दीजिए, विषम संख्या की, विषम संख्या की क्या होता है आपका फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो लिख सकते हो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, चलिए ये आपका होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, तो अनुकूल कितना है देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, तो लिख दीजिए 3। और संभव परिणामों की संख्या कितना है देखिए 6 है, तो लिख दीजिए 6। अगर काटिएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आपका 1/2 ये आपका हो गया प्रायिकता विषम संख्या की। ठीक है, समझ में आ गया, 1/2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रायिकता के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, और प्रायिकता का महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रायिकता का खोज किसने किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।